हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं पेट में चर्बी कैसे बनता है, कैसे हमारा पेट निकलता है। बहुत आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं, जैसे एग्जांपल के रोटी चावल पिज्जा बर्गर कुछ भी खा रहे हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारे एब्डोमेन में जाता है। जो हमारे एब्डोमेन में हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद क्या होता है, पेट में जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जैसे लिवर हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, स्टमक को अमाशय बोलते हैं, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो इन सारी जगहों पे क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो जाता है और जाके उसका क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। अब जैसे ही उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होने के बाद वो कहाँ जाता है, तो हमारे ब्लड में आ जाता है, हमारे रक्त में, खून में आ जाता है। अब खून में आने के बाद क्या होता है, ठीक है, जैसे हमको हमारे शरीर को जितनी खाना की जरूरत है, जैसे कि एग्जांपल से देख रहे हैं कि हमारे बॉडी को इतने खाना की जरूरत है, लेकिन हमने खा लिया है इतना सारा खाना, जस्ट इसके दुगुना खा लिया है। तो दुगुना खा लिए हैं तो क्या होगा, ठीक है, जितनी जरूरत है वो हमारी कोशिकाएं क्या करेंगी, उसको यूज कर लेंगी, उसका इस्तेमाल कर लेंगी। लेकिन जैसे इतने की जरूरत है तो इतना को क्या करेगी, इतने खाना को, ठीक है, जो ब्लड में गया है उसको हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इस्तेमाल कर लेगी, यूज कर लेगी। लेकिन ये जो बाकी का ज्यादा वाला पार्ट बचा है, बहुत सारा खाना जो बच गया है, वो खाना का क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जितना जितना पोषण और ऊर्जा की जरूरत होती है, कोशिकाएं जो सेल्स हैं उसका उपयोग कर लेती हैं। जैसे इतने की जरूरत थी, ठीक है, तो इतना क्या किया, हमारी कोशिकाएं ने यूज कर लिया। लेकिन हम लोगों ने खाना क्या कितना खा लिया है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, जितनी जरूरत थी उसकी डबल खा लिया है। तो बाकी जो खाना बचा है उसका क्या होगा, तो वो ब्लड में है। ब्लड में फिर होने के बाद क्या हो जाएगा, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैटी एसिड बन जाएगा, वसीय अम्ल बन जाएगा। अब जैसे ही वो वसीय अम्ल बन जाएगा, यही जो वसीय अम्ल है, ठीक है, यही क्या होगा, फैट के रूप में स्टोर होगा। जो एक्स्ट्रा खाना हम लोग खाए हैं, यही क्या होगा, जो फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है, ये फैट के रूप में, चर्बी के रूप में इकट्ठा होगा। कैसे इकट्ठा होगा, तो उसको समझ लेते हैं। जिससे रक्त हमारे ब्लड में होने के कारण शरीर के सभी जगहों पे ये चला जाता है। अब ये क्या है, फैटी एसिड हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हमारे रक्त में है, इसीलिए बॉडी के सभी जगहों पे चला जाता है। अब सभी जगहों पे क्या होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, छोटी छोटी ब्लड जो पहुंचाने का ब्रांच होता है। ठीक है, अब ये ब्रांच सभी जगह पहुंचा होता है, तो हमारे बॉडी के सभी जगहों पे क्या होता है, फैटी एसिड पहुंच जाता है, वसीय अम्ल पहुंच जाता है। ठीक है, सभी जगह चला जाता है। अब वो सभी जगहों पे क्या होता है, फैट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वसा कोशिकाएं होती है, फैट सेल्स होती हैं। अब यही फैट सेल को जैसे ही पता चलता है कि फैटी एसिड आया है, वसीय अम्ल आया है करके, तो ये वसीय अम्ल को क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा और उसका क्या कर लेगा, भंडारण कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो बॉडी के सभी जगहों पे जैसे ही फैटी एसिड पहुंचेगा, तो वहां पे जो वसा कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं क्या करेंगी, इस फैटी एसिड को अपने अंदर मिला लेंगी और उसका क्या कर लेंगी, भंडारण कर लेंगी। लेकिन ये भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा, पेट में हो जाएगा, एब्डोमेन में हो जाएगा। पेट में सबसे ज्यादा भंडारण क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे हार्मोन इंसुलिन पाया जाता है, जो जल्दी जल्दी भंडारण करने में मदद करता है। और वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो वसा कोशिकाएं हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में वसा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो पेट में पाई जाती हैं। तो ये इन दोनों मेन कारण की वजह से क्या होता है, पेट में ये हार्मोन जल्दी जल्दी, वो जो वसा है उसको जल्दी जल्दी पेट में स्टोर करने लग जाता है, जो चर्बी है उसको। और जो वसा कोशिकाएं हैं सबसे ज्यादा यहीं पे होती हैं, तो सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी आओ आओ करके ना, ये जो फैटी एसिड है उसको स्टोर कर लेती है, इसलिए हमारे पेट में चर्बी सबसे ज्यादा बन जाती है। ठीक है, अब ये जो चर्बी बनती है, ये दो तरीके से बनती है। एक तो बाहरी चर्बी बनती है जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, एक अंदर की चर्बी बनती है जिसको विसरल फैट बोलते हैं। ठीक है, हमारे बीच में, पेट के बीच में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है। अब यही कैविटी क्या है, अंदर के जो अंग है उनको सेपरेट करके रखता है, घेर के रखता है। तो अंदर वाले जो जगह पे बनता है जो चर्बी, उसको क्या बोलते हैं, विसरल फैट बोलते हैं। अब ये वाला जो फैट है, ठीक है, ये जो हमारे अंग होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लिवर हो गया, तो इन अंग के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे ये
चर्बी बन जाती है। ठीक है, इन सारी चर्बी को क्या बोलते हैं, विसरल फैट बोलते हैं। ये वाला जो फैट है बहुत जिद्दी फैट होता है। जब हम पेट कम करना चाहते हैं तो यही जो फैट है लास्ट में बच ही जाता है, कम होता ही नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तभी जाके विसरल फैट क्या है, ये वाली जो चर्बी है वो कम होती है। ठीक है, और ये जो बाहर वाली जो चर्बी होती है, जो क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है, जिससे हमारा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ दिखता है, तो ये चर्बी क्या है जल्दी कम होती है, जिसको सबक्यूटेनियस चर्बी, बाहरी चर्बी कहते हैं। सबक्यूटेनियस फैट बाहरी चर्बी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पेट में क्या होता है, दो चर्बी बनता है, एक तो अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। इस तरीके से चर्बी, जितना ही हम ज्यादा खाना खाते जाते हैं तो वो चर्बी, वो जो फैटी एसिड आगे स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है और चर्बी को बढ़ाते जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स, पेट में चर्बी कैसे बनता है उसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।